स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग लूप और एक्सिस पे, सेंटर पे नहीं एक्सिस पे। सबसे पहले मुझे बताओ, चाहे वो सेंटर पे निकालना हो या एक्सिस पे निकालना हो, मुझे उसके लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले एक बात बताना, आपको यह पता होना चाहिए कि बायोट-सावर्ट्स लॉ है क्या। कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लिया, इस डीएल की वजह से अगर आर डिस्टेंस पे को पॉइंट पी ले लिया, तो जो फॉर्मूला, और ये एंगल अगर थीटा हो गया, तो इंटेंसिटी का यहां जो फॉर्मूला होगा छोटे से एलिमेंट की वजह से, डीबी की वजह से, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डीएल एलिमेंट की लंबाई, आर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट एलिमेंट, है ना, और थीटा एंगल बिटवीन दैट डिस्टेंस एंड दैट एलिमेंट। तो ये अगर याद है तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इस लूप का रेडियस आर है, और मुझे इससे एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्सिस होता है, एक्सिस पे निकालना है। तो एक्सिस की डिस्टेंस एक्स मान लो, एक पॉइंट पी ले लो, यहां पे मुझे इस पूरे करंट कैरिंग लूप की इंटेंसिटी बतानी है। अभी सेंटर पे था, अब एक्सिस पे है। तो क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेंटर पे निकालते तो एलिमेंट कहीं पर एक ही लेते थे, बट ट्रिक ये है कि अगर एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस पे, तो दो एलिमेंट लेना, एक मत लेना, दो लेना, एक डीएल ये लेना और एक डीएल ये लेना, दो लेना, इजी हो जाएगा, बताऊंगा क्यों। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ में जब डीएल ले लेते हो तो डीएल से उस पॉइंट पी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए अब, तो ये डिस्टेंस आपके सामने है, एक्स आर, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां से ये देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। हम जब निकालते हैं तो डिस्टेंस चाहिए ना पॉइंट पी से, तो ये आर, ये रेडियस है आपका, क्या रेडियस है आर, ये भी रेडियस आर, ये डिस्टेंस है, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस है एक्स, तो ये आर एक्स, तो ये पाइथागोरस से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब जिस पॉइंट पी पे निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पी पे आप निकाल रहे हो, इस पॉइंट से डीएल की डिस्टेंस, इधर से भी डीएल की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायग्राम सही कर देता हूं, ठीक है, ये डीएल है, दिस इज योर डीएल। अब बताना, बायोट-सावर्ट्स ने एक और बात बताई थी कि जो इंटेंसिटी निकलती है, वो इंटेंसिटी याद रखना, वेक्टर डायरेक्शन है, वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होती है, और जो डिस्टेंस ले रहे हो ना बेटा, जो भी डिस्टेंस, उसके भी परपेंडिकुलर होती है। तो जो डीएल का इंटेंसिटी, यहां पे डीएल का क्या, डीबी ही होगा, छोटी फील्ड की छोटी इंटेंसिटी, तो वो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, इधर, डीबी इधर जाएगा। ये जो डीएल का छोटा सा फील्ड डीबी बनेगा, वो इधर जाएगा। बोलोगे सर डीबी इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर ही क्यों गया? बहुत सिंपल है। अभी क्या कॉन्सेप्ट था कि जो इंटेंसिटी होती है, वो जो भी डिस्टेंस आप लेते हो उसके परपेंडिकुलर होती है। जो भी डिस्टेंस है, जो भी एलिमेंट है, सबके परपेंडिकुलर होती है, पूरे सिस्टम के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे वो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है क्या, पॉइंट और एलिमेंट के बीच, ये रहा आपका पॉइंट, पॉइंट और एलिमेंट के बीच, ये डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। कोई भी फील्ड यहां पे जो बनेगा, वो जो भी डिस्टेंस है पॉइंट और एलिमेंट के बीच, ऐसे है तो ऐसे जाएगा, यहां डिस्टेंस ऐसे है तो ऐसे जाएगा, 90 पे जाएगा, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। अब बोलोगे सर ये जो डीबी है किसकी फील्ड है, पूरे एलिमेंट की, पूरे लूप की नहीं, एक डीएल की। तो उस डीबी की मैं पहले वैल्यू भी बता दूं आपको, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा के जगह पे पहले तो 90 रखूंगा मैं बताऊंगा भी, और अपॉन आर स्क्वायर, आर बोले तो डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहां पे डिस्टेंस ये है ना, आर पर रख देना, आर का मतलब तो रेडियस हो जाएगा, कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिनिश। क्या आ गया डीबी,
बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, मुझे ये तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस यहां आर का मतलब डिस्टेंस है और यहां डिस्टेंस ये है, किसके बीच, फॉर्मूले को रटो मत, अगर आर की जगह पे आर रख दोगे तो वहीं पे कहानी खत्म। यहां तो आर रेडियस है, बट आर का मतलब डिस्टेंस है पॉइंट और एलिमेंट के बीच, पॉइंट और एलिमेंट के बीच, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मुझे एक बात का जवाब दो, थीटा 90 कैसे हो गया? थीटा है क्या फॉर्मूले में? थीटा है डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच एंगल, डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच। बोलोगे सर डिस्टेंस ऐसे ही आ रहा है, डिस्टेंस ऐसे ही आ रहा है और लग रहा है कि एलिमेंट के ऊपर चला गया, ऊपर आके रखा गया, ऊपर नहीं है। लूप के सामने से जो भी आती है एक्सिस, जो भी, ये क्या है, ये क्या एक्सिस है ना, एक्सिस हमेशा क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो चाहे एक्सिस से कोई लाइन ऐसे आए, कोई लाइन ऐसे आए, कोई लाइन ऐसे आए, 3D में है ये डायग्राम, 3D है, लूप 2D है और सामने से आने वाला हर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमें लगेगा कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है, हमें तो एंगल किसके बीच लेना है, डिस्टेंस जो आर होता है, आर डिस्टेंस, 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 डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच, डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच। वो लग रहा है कि आके रखा गया है, ऐसा नहीं है, ये 3D में है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है ये डीएल के साथ 90 डिग्री पे है, दिखाई नहीं देगा 3D ज्योमेट्री, बट 90 लेना है, क्योंकि सामने से आने वाली हर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस, हर डिस्टेंस सामने से आ रही है, लूप के परपेंडिकुलर गिरती है। तो चाहे वो लाइन सेंटर से पास करे, चाहे लाइन सर्कमफ्रेंस पे जाकर गिरे, सब 90 पे होगा, भले दिखाई दे या ना दे। तो थीटा हो गया 90, डिस्टेंस पता है, क्या आ गया डीबी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 तो 1 हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी किसकी आ गई, एक एलिमेंट के एक फील्ड की। अब जब दो फील्ड आ जाए, दो वेक्टर आ जाए, तो उसका नेट निकाला जाएगा। अब दोनों डीबी का नेट निकालो, तो क्या करें, दोनों डीबी का नेट निकालने के लिए, अभी पूरे लूप में नहीं आ रहा है, अभी तो हम डीबी ही नहीं लटके हुए हैं, अभी तो एलिमेंट के ही फील्ड को हम देख रहे हैं, पूरा लूप तो बाद में आएगा। तो आप क्या करो, एक कॉन्सेप्ट है, जब दो वेक्टर, दो डायरेक्शन वाली चीज अलग अलग डायरेक्शन में आ जाए, तो उसके लिए कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है। तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के लिए आप ये एंगल को थीटा मान लो, थीटा दिया हुआ नहीं, थीटा लेट कर लो। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो लाइन की लेंथ यही है वही लाइन की लेंथ ये है। तो ये भी, अगर ये लाइन इसके साथ थीटा बना रहा है, तो ये लाइन भी उस कॉमन लाइन के साथ थीटा ही बनाएगा, लाइन की लेंथ सेम है। फिर जब ये थीटा होगा बेटा, तो ज्योमेट्री से देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ज्योमेट्री से ये भी थीटा हो जाएगा। बोलोगे सर ये कैसे हो गया? बिल्कुल मैं बताता हूं कैसे हो गया। थीटा हमने लेट किया है, कैसे हो गया, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन आ रहा है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन आ रहा है। ज्योमेट्री ये भी तो बताता है कि जो दो लाइंस के बीच एंगल होते हैं उसके परपेंडिकुलर्स के बीच भी वही बनते हैं। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। पूरी ज्योमेट्री वही चीज यहाँ है, दो लाइन, इन दोनों लाइन का ये दो लाइन परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये भी थीटा, इन दोनों लाइन का ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो थीटा आ गया, तो डीबी के कॉम्पोनेंट तोड़ो, डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा, डीबी इसको तोड़ो, डीबी कॉस थीटा, इस डीबी का डीबी साइन थीटा, तो एक और डीबी साइन थीटा आ गया, तो इसका भी डीबी साइन थीटा, इसका भी डीबी साइन थीटा, ट्वाइस डीबी साइन थीटा। अब देखो बेटा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट बचेगा किसका, पूरे लूप का नहीं, पूरा लूप नहीं, अभी दोनों एलिमेंट के फील्ड का नेट, दोनों, इस दोनों के डीबी का नेट, दोनों के डीबी का, भी तो एलिमेंट का ही नेट निकाल रहे हैं, वो आ गया कितना, 2 dB साइन थीटा। अगर हम बहुत सारे बुक पे बहुत सारे टीचर एक ही एलिमेंट लेते हैं, एक ही एलिमेंट लेके चलते हैं, तो एक एलिमेंट लेते, ये लेते या ये लेते, तो 1 dB कॉस 1 dB साइन, तो ये dB कॉस को कौन कैंसिल कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो वहां पे एज्यूम करते हैं टीचर के अगर ऐसा डीएल होगा तो सामने भी अपोजिट डीएल होगा, डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक डीएल होगा और वो डीएल का एक डीबी होगा और वो कैंसिल कर रहा होगा। अरे छोड़ो यार, सीधे आप दिखाओ ना, इसका भी डीबी दिखाओ, इसका भी डीबी दिखाओ, ताकि ये साफ दिखे कि एक का कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है।
एजम्पशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो दोनों डीबी का नेट कितना आ गया 2 dB sin थीटा। अब अभी मैं पूरे लूप में वही हूं, मैं अभी सिर्फ दोनों एलिमेंट में हूं। 2 dB की वैल्यू रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डीबी की वैल्यू रख दी, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये डीबी की वैल्यू, ये साइन थीटा की वैल्यू, 2 dB साइन थीटा, 2 dB साइन थीटा। बस अब दोनों डीबी का जो नेट आया देखो गौर से, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आई डीएल इंटू आर। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई डीएल आर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां भी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां भी, बट पावर रूट का मतलब हाफ, तो 1 और हाफ मिलके 3/2। बस अभी किसका आया, ये दोनों डीएल के फील्ड का नेट आया, अभी पूरे लूप का नहीं आया है। अब क्या करेंगे बेटा, नाउ फॉर होल लूप, अब हम पूरे लूप में आते हैं। तो हम पूरे लूप में आएंगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ, जो भी आया है ना डीबी, जो डीबी का नेट आया है उसको इंटीग्रेट कर दो। अरे भैया 2 एलिमेंट का नेट निकाला ना, उसको इंटीग्रेट करो ना, तभी तो पूरे लूप में आओगे। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट चीज बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, सब बाहर आ गया, सिर्फ डीएल इंटीग्रेट होगा। क्यों, म्यू नॉट बाय 2 पाई तो फिक्स, करंट अपने आप में फिक्स, कभी नहीं बदलेगा, रेडियस जो लूप का है वही रहेगा, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पी पे निकाल रहे हो बेटा, उसकी डिस्टेंस जो भी एक्स मानोगे वो फिक्स रहेगा, सब कुछ फिक्स। इंटीग्रेशन में सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। डीएल है क्या, डीएल है एलिमेंट की लंबाई। डीएल अगर बड़ा होता है तो पूरे सरकमफेरेंस को कवर कर लेगा, तो लिमिट की मिनिमम वैल्यू 0, मिनिमम तो 0 ही होती है, और मैक्सिमम अगर डीएल बड़ा भी होता है तो पूरे सरकमफेरेंस की लंबाई यानी 2 पाई आर, तो 0 से पाई आर, यहां 2 पाई आर नहीं चलेगा। यहां जो आपने निकाला है बी नेट, वो एक डीएल की मदद से नहीं, 2 डीएल लिए थे, तो जब 2 डीएल लोगे तो लिमिट भी आधी आधी हो जाएगी, आधा लेंथ इस डीएल का मैक्सिमम लिमिट होगा और आधी लंबाई इसकी होगी। जब 2 एलिमेंट लोगे ना तो ये डीएल बोलेगा आधी लिमिट मेरी, ये डीएल बोलेगा आधी लिमिट मेरी, तो लिमिट 0 से 2 पाई आर नहीं, 0 से पाई आर। याद रखना, जब एलिमेंट 2 लेके चलोगे तो लिमिट भी आधी होगी, वहां आधी आधी, एक डीएल की आधी, 2 डीएल है तो आधा लिमिट ये रखेगा, आधा लिमिट ये रखेगा। बस अब तो खत्म है, ध्यान से देखना, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आई इंटू आर डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल 0 से पाई आर, बस डीएल का एल 0 से पाई आर लिमिट। अब देखना बेटा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और एल के जगह पे लिमिट रखोगे अपर पाई आर, लोअर लिमिट 0, तो क्या हो गया पाई आर माइनस 0। ठीक है, अब बताना पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो जो बी नेट आ गया वो क्या आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। देखो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी भी करंट कैरिंग लूप की वजह से, कहां पर, एक्सिस पे, एक पॉइंट पे। तो इस फॉर्मूले में क्या है, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेडियस है,
x क्या है, उस पॉइंट P की दूरी है, कहां से, सेंटर से, याद रखना। तो ये फॉर्मूला एक्सिस पे है, ध्यान रखना। 2 dl लेना ताकि 2 dB मिले और ये कंपोनेंट कैंसिल होता हुआ दिख जाए। दोनों dB का कंपोनेंट 2 dB sin थीटा, दोनों dB का कंपोनेंट 2 dB sin थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा जरा बताओ। नेट हो गया दोनों dB का 2 dB sin थीटा। 1 dB निकाल दोगे फॉर्मूले से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। डिस्टेंस यहां पे ये बन रहा है एलिमेंट और पॉइंट के बीच, डिस्टेंस का स्क्वायर, और सामने से जो भी डिस्टेंस आएगा, जो भी आएगा एक्सिस के लाइन से, एक्सिस के पॉइंट से ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, वो सरकमफ्रेंस पे 90 पे ही गिरेगा, भले दिखाई दे या ना दे। तो थीटा 90 हो गया, किसके बीच, डिस्टेंस और एलिमेंट के बीच। थीटा 90 हो गया, रख दो, सॉल्व करो 1 dB की वैल्यू, दोनों dB का नेट 2 dB sin थीटा, 2 dB sin थीटा की वैल्यू अलग रखो, dB नेट आ गया। पूरे लूप के लिए चाहिए तो अब दोनों dl का जो नेट आया है 2 dB sin थीटा इंटीग्रेट करो तो आके लास्ट में यहां पे आ जाएगा। जब 2 dl लोगे तो लिमिट भी आधी आधी होगी, पूरी लिमिट देखोगे तो 2 पाई आर, बस 2 लिया है आपने तो 1 की लिमिट कितनी होगी, 0 से पाई आर, इसकी भी 0 से पाई आर रखोगे, पाई आर एल बनेगा, डीएल एल बनेगा, पाई आर, इंटीग्रेशन में सब कुछ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ डीएल वेरिएबल रह जाएगा। 2 डीएल लेंगे तो लिमिट भी आधी आधी हो जाएगी, फॉर्मूला आ गया। अब मुझे बताओ अगर x को 0 मान लूं मैं इस फॉर्मूले में, तो x को 0 का मानने का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट सेंटर पे आ गया। जब x खत्म हो गया तो ये पॉइंट यहां पे आ गया। तो अगर इस फॉर्मूले में x को 0 कर दें तो फॉर्मूला फील्ड का ही रहेगा बट वो सेंटर पे आ जाएगा। तो b क्या आ जाएगा बताना जरा, म्यू नॉट I अपॉन 2r। आप इस फॉर्मूले में खुद चेक कर लो, अगर आप इस फॉर्मूले में x को 0 कर दें तो x को अगर 0 कर दोगे तो ये x गायब हो गया, हट गया, ये बच गया, फिर स्क्वायर स्क्वायर से ये पावर भी कट गया, प्लस में क्या बचा, r का क्यूब बचा, फिर क्यूब से ये भी कट गया, तो 1 बच जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r। तो वो एक्सिस के फॉर्मूले में अगर x को 0 कर दें तो वही फॉर्मूला सेंटर पे भी आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने म्यू नॉट अभी I वाला, वो कहां पर था, म्यू नॉट क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये एक्सिस पे था। और ये जो पढ़ा आपने वो कहां पर है, सेंटर पे था। कुछ नहीं करना, अगर उसी x को 0 कर दो तो वही फॉर्मूला सेंटर पे आ जाएगा। पॉइंट आपके सामने क्लियर है, क्या करना है, 2 डीएल लेके चलना है, 1 डीएल लेके नहीं चलना, 2 डीएल लेके चलना, ताकि दोनों डीएल का डीबी और जो भी फील्ड होती है वो डिस्टेंस जो भी होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसके बीच डिस्टेंस लेते हैं, पॉइंट और एलिमेंट के बीच। तो यहाँ पॉइंट और एलिमेंट के बीच ये डिस्टेंस होगा, फॉर्मूले में जो r होता है वो यहाँ पे ये है, तो फील्ड डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, तो इसकी जो भी फील्ड डीबी बनाओगे, ये जो भी डिस्टेंस बन रहा है उसके परपेंडिकुलर, इस डीएल की फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर। अब 2 डीबी आ गया तो थीटा एज्यूम करके वही थीटा यहां शिफ्ट हो जाएगा ज्योमेट्री से, डीबी कॉस डीबी साइन, डीबी कॉस डीबी साइन, फिर दोनों डीबी का नेट कितना आ गया, 2 डीबी साइन। अब सिंगल डीएल की वैल्यू क्या है, डीबी, वो निकालो। सिंगल डीएल का क्या होता है, फॉर्मूले इस पैटर्न के हिसाब से फॉर्मूला बनाओ। फिर दोनों डीबी का नेट कितना आया, 2 डीबी साइन, 2 की वैल्यू पुट करो, डीबी जो निकला है सिंगल एलिमेंट का वो रखो, साइन थीटा यहां से निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो रखो, तो ये आ गया डीबी का नेट, मतलब दोनों एलिमेंट के फील्ड का नेट। अब पूरे लूप में आना है तो दोनों जो डीबी का नेट आया है ये पूरा आया, इसको इंटीग्रेट करो होल लूप के लिए। इंटीग्रेट करोगे सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डीएल वेरिएबल है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। डीएल लेंथ है मिनिमम 0, मैक्सिमम बड़ा भी होगा तो कितना 2 पाई आर, बट यहां लेंगे पाई आर क्योंकि 2 डीएल लिया है। एक डीएल लिमिट, जब 2 डीएल लोगे तो आधी लिमिट इसकी होगी, आधी लिमिट इसकी होगी, तो एक डीएल की लिमिट तो पाई आर ही होगी। रखो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और इसी में से अगर मैं इसी फॉर्मूले में x को 0 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला कहां पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा बच्चे, याद रखना इस पॉइंट को। तो ये जो मैंने करवाया अभी कहां पे करवाया, एक्सिस पे। आप देखिए एक बार, एक्सिस पे ये फॉर्मूला था, ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। स्टूडेंट अब मैं आपको जो मैंने करवाया अभी एक्सिस पे फॉर्मूला, उस पे एक दो क्वेश्चंस करा दूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे मान लो आपके पास ये 2 सर्कुलर लूप है, करंट दोनों में I फ्लो कर रहा है, ठीक है,
रेडियस इनका कितना है r, इनका रेडियस भी कितना है r, और ये डिस्टेंस भी कितना है r। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, r और ये भी r, पता है कैसे पॉसिबल हुआ? देखो ये दो लूप है, रेडियस r और डिस्टेंस ऐसे लूप है ना, सेंटर टू सेंटर, ऐसे बोर्ड के ऊपर नहीं दिखाई देगा। देखो एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, रेडियस r, और सामने सामने करके देखो तो सेंटर टू सेंटर भी r। याद रखना। आप सोच रहे होगे ना कि सर ये r है तो ये इतना लंबा r कैसे हो गया? अरे भाई 3D में देखो देखो देखो, ये लूप है, रेडियस r, लूप ऐसे देखो, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे वर्टिकल, ऐसे ऐसे r, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी r, ये r, और ये 3D में सामने से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। पूछा है, ये देखो ये डिस्टेंस है आधा है r/2, और ये भी डिस्टेंस है r/2। इसे फर्स्ट लूप मान लो, इसे सेकंड लूप मान लो, इस पॉइंट को P मान लो, यानी P क्या है? सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट P of center of line joining the center of both loop। मतलब ये दोनों सेंटर, दोनों लूप के सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन है उसका सेंटर पॉइंट है ना, सेंट्रल पॉइंट। सॉल्यूशन आप बताओ, हेयर जो पॉइंट P है वो कहां पे आ रहा है बेटा? एट एक्सिस आ रहा है। इधर से ये क्या है? एक्सिस तो है दोनों का, एट एक्सिस ऑफ बोथ लूप। इसका मतलब फॉर्मूला जो लगेगा वो किसका लगेगा? एक्सिस वाला लगेगा, है ना। सो B1 फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। x क्या होती है? डिस्टेंस, कहां से? जिस पॉइंट से निकालना है, और लूप के सेंटर से। तो यहां पे x क्या हो जाएगा? r/2। निकालना कहां पर है? इस पॉइंट पे। लूप के सेंटर से क्या दूरी है? ये है r/2। एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है, और इसकी दूरी फॉर्मूले में जो x आता है वो इस पॉइंट की दूरी लूप के सेंटर से होती है, जो कि r/2। x जहां पे r/2 रख दो, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर, देखो वहां पे r स्क्वायर बाय 4 प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2, सॉल्व करोगे 5r स्क्वायर बाय 4 का पावर 3/2। ठीक है, ये आगे B1 की वैल्यू। और चाहो सॉल्व करना तो और सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी, खत्म करो। सिमिलरली आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, मैं और सॉल्व कर देता हूं। B1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2, ये देखो पावर डबल है तो आ जाएगा बेटा 5/r का पावर 3/2, ये पावर r का स्क्वायर और फिर 3/2, इस पावर को आपस में सॉल्व करो तो r का पावर क्यूब। क्या किया मैंने? 5/r का पावर तो 3/2 रख दिया, और r स्क्वायर को जब अलग से सॉल्व करेंगे तो 2 करके r क्यूब, फिर r क्यूब से r स्क्वायर अलग से कट जाएगा, तो B1 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू 5/4 का पावर 3/2 इंटू r। सिमिलरली B2 भी किसके बराबर आएगा? B1 के बराबर आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो तो इधर से भी दूरी वही है, इस पॉइंट यार P पे निकालेंगे, इसकी वजह से तो ये देखो एक्सिस पे इधर से भी आ रहा है, P तो इसके भी एक्सिस पे है, इसके भी एक्सिस पे है, डिस्टेंस वही है,
तो B2 की वैल्यू भी B1 आएगी। अब देखो ध्यान से लूप में फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, आपको याद होगा। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड फील्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड फील्ड। ध्यान देना, इसमें करंट कैसे है, देखो ध्यान से देखो बेटा, कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी फील्ड क्या होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड। B2 भी क्या होगा, वैल्यू तो B1 के बराबर होगा। B2 की वैल्यू भी कितनी होगी, इतनी होगी, लिख दूं मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 5/4 का पावर 3/2 इंटू आर। B2 देखो, इस 2 का मतलब सेकंड की फील्ड, ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी फील्ड भी क्या होगी बेटा बताओ, आउटवर्ड। तो दोनों की फील्ड आउटवर्ड हो गई। यहां पे इसकी फील्ड भी आउटवर्ड है, यहां पर इसकी फील्ड भी आउटवर्ड है, वही क्लॉकवाइज में इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। तो जब दोनों की फील्ड वहां पे आउटवर्ड आ रही है, यहां पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो बी नेट क्या हो जाएगा, बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था, जब एक जगह दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाए तो बी नेट प्लस कर दो दोनों को। बट यहां पे ध्यान देना, इसकी फील्ड भी यहां पर आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है, लूप से बाहर है, आउटवर्ड। इधर इसकी फील्ड भी यहां पे आउटवर्ड है, मतलब इधर। देखा कॉन्सेप्ट, आउटवर्ड का मतलब फील्ड का मतलब फील्ड लाइंस, आउटवर्ड का मतलब बाहर जा रहे हैं। फील्ड का मतलब फील्ड लाइंस। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है बताओ जरा, आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा, आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, फील्ड आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, किसी पॉइंट पे आउटवर्ड फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम लूप से बाहर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम लूप। और अगर कभी मैं बोलूं कि किसी जगह पे फील्ड इनवर्ड है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, फील्ड लाइंस आर टूवर्ड्स लूप के अंदर जा रहे हैं। यहां पे जवाब देना, दोनों की फील्ड आउटवर्ड आई, फील्ड आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, इसकी भी फील्ड यहां पे आउटवर्ड, पी पे देख रहे हैं ना, इसकी फील्ड भी यहां पे आउटवर्ड, मतलब इसके जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके जो फील्ड लाइंस है वो बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड। बाहर का मतलब इसकी फील्ड यहां पर कहीं पर देखोगे, यहां पे आउटवर्ड का मतलब इससे दूर, अवे बाहर जा रहे हैं। इसकी फील्ड भी यहां पे आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइंस ऐसे इधर भाग रही है, मतलब फील्ड इधर जा रही है, इधर। तो देखो सेकंड कॉइल की फील्ड की डायरेक्शन इधर, फर्स्ट की भी देखो इधर, यानी अपोजिट आ गया। तो बी नेट कितना हो गया बेटा, B1 माइनस B2, जो कि कट के क्या आ जाएगा, 0। यानी बोलोगे सर पी पॉइंट पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। बहुत सारे लोग टीचर क्या बताते हैं, दोनों की फील्ड आउटवर्ड आ गई और हमने पढ़ाया था कि फील्ड आउटवर्ड आ जाए, एक डायरेक्शन में आ जाए तो प्लस कर दो, बिल्कुल बताया था। लेकिन वहां पे क्या बताया था, कॉन्सेंट्रिक लूप है, दोनों यहां पर इसकी भी फील्ड भी आउटवर्ड, यहां पर इसकी फील्ड भी आउटवर्ड, तो देखो एक ही तरफ होगा, इनवर्ड भी होगा तो एक ही तरफ होगा, तो प्लस होगा। बट यहां देखो बेटा, इसके आउटवर्ड का मीनिंग इधर हो गया, इसके आउटवर्ड का मीनिंग इधर हो गया, मतलब आउटवर्ड का मतलब फील्ड लाइंस, फील्ड का मतलब फील्ड लाइंस, आउटवर्ड मतलब बाहर निकल रहे, अवे। तो इसकी भी फील्ड आउटवर्ड है, मतलब फील्ड लाइंस अवे इधर, इसकी फील्ड इधर, इसका भी आउटवर्ड है, मतलब इसकी भी फील्ड लाइंस आउटवर्ड, मतलब बाहर जा रही है, इधर। तो इसकी फील्ड यहां पे देख रहे हैं, इसकी भी यहां पे देख रहे हैं, इसकी फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर, तो दोनों तो अपोजिट ही आ गया फिर तो बी नेट माइनस होगा, याद रखना। तो एक और दोनों की फील्ड आउटवर्ड होने के बावजूद नेट प्लस में नहीं माइनस में। मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज की फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, लूप ऐसे है, ऐसे मान लिया, आउटवर्ड का मतलब क्या, फील्ड बाहर जा रही है, इधर जा रही है। तो इसकी इंटेंसिटी कहीं पर भी देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, इसकी भी आउटवर्ड कहीं पर भी देखेंगे इस डायरेक्शन में,
अगर ऐसे रखोगे तो आउटवर्ड का मतलब ऐसे हुआ ना। इनवर्ट होता तो, अगर क्लॉकवाइज होता तो फील्ड लाइंस अंदर आती, कहीं पर भी देखते तो अंदर इधर लाइंस होती, इधर इधर फील्ड इधर होती। तो इसकी भी आउटवर्ड, इसकी भी आउटवर्ड। इसका आउटवर्ड मतलब इधर, इसका आउटवर्ड का मतलब इधर, तो ओवरऑल ये दोनों तो अपोजिट आया। अगर देखा जाए डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट आया, तो नेट प्लस में नहीं बल्कि नेट माइनस में होंगे, जबकि दोनों की फील्ड देखा जाए तो आउटवर्ड है, बट आउटवर्ड का मतलब दोनों का अपोजिट हो जा रहा है, एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब देख क्वेश्चन। बच्चे एक बात बताओ, समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से, कि मान लो इस सर्कुलर वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करनी है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, फील्ड बाहर जाएगी, बाहर ऐसे अवे, मतलब फील्ड यहां पर ऐसे होगी। आउटवर्ड का मतलब ये होता है, आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, लीविंग, लाइंस आर लीविंग, बाहर जा रहे हैं, बाहर ऐसे जा रहे हैं, अवे, आउटवर्ड, लाइंस निकल रही है बाहर। अब मान लो इसी में ध्यान से देखना, ये फील्ड क्या हुआ, आउटवर्ड। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आउटवर्ड फील्ड है। ठीक है, ये कैसी फील्ड है, आउटवर्ड फील्ड, आउटवर्ड फील्ड। ठीक है बच्चे, मान लो ये करंट अब क्लॉकवाइज हो जाए, तो बताओ अगर करंट क्लॉकवाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है, फील्ड क्या होगी, इनवर्ट। मान लो यहां पे देखना है, कहीं पर भी यहां पर ही देखना है, एक्सिस पे ही देखना है, इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, लाइंस अंदर आ रही है, इधर अंदर, इनवर्ट अंदर आ रही है, मतलब फील्ड लाइंस इधर है, फील्ड इधर है, टुवर्ड्स द कॉइल है। आउटवर्ड का मतलब अवे फ्रॉम द कॉइल। आउटवर्ड का मतलब क्या समझोगे, लिख दूंगा डिटेल में। आउटवर्ड का मतलब क्या समझोगे बेटा, और आउटवर्ड का मतलब होता है लूप से अवे है, कहीं पर भी देख रहे हैं लूप से अवे है। और यहां पे क्या है बताओ, फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड फील्ड है। इनवर्ड फील्ड का मतलब क्या हो गया बताना, इनवर्ड का मतलब अंदर, लाइन सब कहीं यहां पर देख रहे, यहां पे निकाले, यहां पे निकाले, यहां पे निकाले, क्लॉकवाइज है तो फील्ड तो कहीं पर इनवर्ड ही होगी। इनवर्ड का मतलब अंदर आ रही है, मतलब और अवे नहीं, टूवर्ड्स लूप। ये होता है कॉन्सेप्ट, इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये काम आएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराऊंगा, खत्म, लास्ट क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर लूप है, राइट, ये रेडियस आर है, ये करंट आई है। ठीक है बच्चे, स्टॉप करो। अब देखना क्या है कि ये सर्कुलर लूप है, रेडियस कितनी है आर, और एक दूसरा लूप ऐसे है, यहां पे एक पॉइंट है, इधर से भी आर डिस्टेंस पे, इधर से भी 12। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो एक बात का जवाब दो, इस सवाल में जो पॉइंट पी है, इसके लिए देखोगे या इसके लिए देखोगे, है तो कहां, एक्सिस पे ही। ये मान लो फर्स्ट लूप है आपका, ये सेकंड लूप है। तो बेटा एक बात बताइए, यहां पे मुझे एक बात बताइए कि ये जो हेयर पॉइंट पी जो है कहां पर है बताओ, इज एट एक्सिस ऑफ बोथ लूप। देखो सेंटर पे थोड़ी है, इसके भी एक्सिस पे, इसके भी एक्सिस पे। पॉइंट पी इसका हो या इसका हो, है तो एक्सिस पे, है तो एक्सिस पे। तो आप क्या करें, जो B1 होगा वही B2 होगा। बोलोगे क्यों, चलो पहले B1 निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एक्सिस पे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है बताओ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, पढ़ाया था मैंने, अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर क्या, 3/2। तो इस हिसाब से B1 निकाला जाए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, कितनी दूरी है, x क्या होता है, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं एक्सिस पे, उसकी दूरी सेंटर से x भी r है, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2।
ये r क्या है, वही x है ना, x वही होता है ना जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसके सेंटर से दूर, इधर भी x उसका r है, इधर से भी r। चलो ध्यान से और आगे बढ़ोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर का पावर 3/2। और आगे सॉल्व करो, कैसे, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो मुझे जहां तक लगता है पहले r स्क्वायर का जो पावर है 2 कट के r क्यूब बचेगा। देखो ये पावर कट गया, r क्यूब जो बचेगा फिर r स्क्वायर से फिर कट जाएगा, तो पता क्या आएगा, म्यू नॉट i अपॉन 2 इंटू 2 का पावर 3/2 इंटू r। देखो यही बचेगा पक्का, ठीक है। करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो इसकी फील्ड यहां पे क्या होगी, इनवर्ट। सिमिलरली B2 भी क्या होगा, इतना ही आएगा। करंट इसमें कैसे है, इसमें भी क्लॉकवाइज, तो इसका फील्ड भी इनवर्ट। तो बोलोगे सर इस पॉइंट पे इसकी फील्ड भी इनवर्ट, इसकी फील्ड भी इनवर्ट, ठीक है। तो इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, सोचो ना ऐसे, इनवर्ट का मतलब क्या हुआ कि फील्ड, अभी पढ़ा ना, इनवर्ट का मतलब क्या हुआ कि फील्ड टुवर्ड्स द लूप, सारे लाइंस इधर जा रहे हैं, ये देखो इसकी फील्ड भी क्या है बेटा, आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ट। इनवर्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पर इसकी फील्ड भी इधर है। इनवर्ट का मतलब समझ में आ गया है ना, इनवर्ट का मतलब यही होता है ना, अभी बताया ना मैंने, इनवर्ट का मतलब क्या होता है, फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द लूप, अंदर। तो देखो तो जरा B1 B2 फिर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, साफ दिख रहा है कि यहां पे जो B1 है वो B2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखो ऐसे और एक ऐसे, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो जाए तो याद है बी नेट क्या होता है, नो प्लस नो माइनस, क्या होता है, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये तो मैं पहले भी बता चुका था कि जब लूप के प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो फील्ड भी परपेंडिकुलर होगी। फिर कोई बच्चे सोचते हैं सर कैसे परपेंडिकुलर, ये तो इनवर्ट दोनों आ रही हैं, तो एक ही डायरेक्शन में है और आप बोल रहे हो परपेंडिकुलर है। अरे भाई समझो, यहां पे इसका भी इनवर्ट, यहां पे इसका भी इनवर्ट, तो इसका इनवर्ट इधर, इसका यहां पे देखेंगे, इसका भी, इसकी भी फील्ड यहां पे इनवर्ट है तो इधर, इसकी भी फील्ड यहां पे इनवर्ट है तो इधर, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के देखा जाए तो परपेंडिकुलर हो रही है, तो नेट ऐसे आ जाएगा। तो इनवर्ट का मतलब क्या समझ में आया, मान लो इसकी फील्ड आउटवर्ड है, हाँ बेटा इसकी फील्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या समझ में आया, मतलब आउटवर्ड का मतलब फील्ड लूप से अवे है, आउटवर्ड का मतलब ये लाइंस अवे, आउटवर्ड बाहर जा रही है, तो आउटवर्ड का मतलब फील्ड अवे कर देना, और इनवर्ट का मतलब फील्ड टुवर्ड्स। इनवर्ट मतलब फील्ड टुवर्ड्स द लूप, इसकी फील्ड भी यहां पर इनवर्ट तो फील्ड टुवर्ड्स द लूप, आउटवर्ड होता अवे फ्रॉम लूप, अवे फ्रॉम लूप। तो देखो यहां पे दोनों को देखो, एक दूसरे को ओवरऑल परपेंडिकुलर हो गए, तो नेट प्लस में नहीं माइनस में नहीं अंडर रूट करके निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था कि इनवर्ट आउटवर्ड का मतलब क्या होता है। इनवर्ट आउटवर्ड का मतलब समझ में आ गया। इनवर्ट का मतलब होता है फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, मतलब टुवर्ड्स द लूप, टुवर्ड्स द लूप, टुवर्ड्स द लूप। आउटवर्ड का मतलब फील्ड लाइंस बाहर, आउटवर्ड बाहर जा रही है, मतलब अवे फ्रॉम लूप। यहां पे दोनों की फील्ड इनवर्ट थी, इसकी भी फील्ड यहां पे इनवर्ट मतलब इधर, इसकी भी फील्ड यहां पे इनवर्ट मतलब इधर, तो एक दूसरे के साथ फिर क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो फिर नेट कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो आज की क्लास में मैंने सर्कुलर लूप के एक्सिस पे फॉर्मूला पढ़ाया, राइट, और उस पे क्वेश्चंस कराए और कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए और 2 क्वेश्चंस कराए। तो इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है, और फिर 2-3 बार रिपीट करना है। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, कोई फॉर्मूला भूलना नहीं है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है वो नहीं भूलना है। कभी कभी लूप में n टर्म्स हो जाते हैं तो फॉर्मूले में सिर्फ n मल्टीप्लाई कर देना है, फॉर्मूला वही रहता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये भी समझ में आया। इनवर्ट आउटवर्ड का मतलब समझ में आया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे फील्ड इनवर्ट है, जिस पॉइंट मान लो यहाँ पे निकाल रहे हैं,
क्लॉकवाइज है तो फील्ड इनवर्ड है। तो इनवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जिस पॉइंट पे देख रहे हो वहां पे फील्ड इनवर्ड है, मतलब यहां पर जितनी भी लाइन है सब इधर जा रही है, अंदर जा रही है। आउटवर्ड होता तो सब लाइंस ऐसे जाती, ये होता है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास इतने में कवर करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।